आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आरएस नोमेनक्लेचर चैन इनगोल्ड और प्रीलॉग ने डेवलप किया था इस मेथड को टू डेजिग्नेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग असिमेट्रिक कार्बन एटम। यानी कि असिमेट्रिक कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन को उसने आर और एस से कैसे नॉमन असाइन किया जाता है ये बताया। इसके लिए सबसे पहले सीक्वेंस रूल दिया। सीक्वेंस रूल्स में जैसे यदि all four groups attached to asymmetric carbon atom are numbered according to their atomic number। मतलब असिमेट्रिक कार्बन एटम के चारों तरफ जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, ग्रुप या एटम जुड़े हुए हैं, उसे हम सबसे पहले 1 2 3 4 से नेम करेंगे। तो ये 1 2 3 4 हम देते हैं उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है इसलिए हमने उसको 1 नंबर दिया है। फिर Br का उसे हम 2 नंबर दिया है। फिर Cl क्लोरीन जिसे हमने 3 नंबर दिया, और एंड में H को हमने 4 नंबर दिया है। रूल नंबर 2, यदि फर्स्ट एटम दो अटैच ग्रुप ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट एटम सेम है तो फिर हम नेक्स्ट एटम को देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे मिथाइल और एथाइल, तो यहाँ पे फर्स्ट एटम ओ एच तो फर्स्ट आ गया, उसको तो हमने नंबर 1 दे दिया क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अब 2 नंबर हमने एथाइल ग्रुप को दिया है क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको 2 नंबर दिया। और 3 नंबर दिया हमने मिथाइल को क्योंकि इसमें कार्बन से तीनों हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और चौथा है हाइड्रोजन। रूल नंबर 3 है, यदि डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम इज कंसिडर इक्वलेंट टू 2 और 3 सच एटम्स, यानी कि किसी अटैच्ड ग्रुप में यदि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो उतने ही एटम से जुड़ा हुआ है। जैसे CHO, तो यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो इसका मतलब यह है कि C यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो इसमें 1 नंबर तो OH का आ जाएगा, इसमें O का एटॉमिक नंबर हम कंसिडर करेंगे। 2 नंबर पे CHO आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मानते हैं तो एक कार्बन जो है यहाँ पे एक H और 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि CH2 में जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन और एक OH से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 3 नंबर देंगे और हाइड्रोजन को 4 नंबर। जब एक बार हमने सीक्वेंस रूल से प्रायोरिटी ऑर्डर को हमने डिटरमाइन कर लिया, मतलब चारों ग्रुप को 1 2 3 4 नंबर दे दिया, उसके बाद हम इसमें जो उसका RS नोमेनक्लेचर उसको देंगे। R का मतलब है रेक्टस राइट हैंड साइड में, और मतलब 1 2 3 इस तरीके से चलेंगे हम। तो यदि ये हमारा डायरेक्शन राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसका कन्फिग्रेशन होगा R। और यदि हमारा जो नंबरिंग है 1 2 3 वो लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है तो उसे हम देंगे S सिनिस्टर। ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी अवे फ्रॉम व्यूअर। यदि हमने इसको टेट्राहेड्रल शेप में है हमारा जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो 4 नंबर वाला ग्रुप जैसे हम इसको जब डिनोट करते हैं तो हमने देखा यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है उसमें वो ग्रुप होता है जो हमसे दूर होता है, व्यूवर से दूर होता है, देखने वाले से। और जो डार्क लाइन से है वो ग्रुप अपनी तरफ होता है। और जो सिंपल लाइन से दे रखे हैं इसका मतलब ये दो ग्रुप जो है प्लेन में है। इस तरीके से हमारी टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो यदि 4 नंबर वाला ग्रुप हमसे दूर है तो 4 नंबर वाले ग्रुप को तो हम गिनेंगे नहीं, और 1 2 3 जिस भी तरीके से यदि हमारा 1 2 3 चलने में हमारा रोटेशन जो है, आग का रोटेशन राइट हैंड साइड में है तो हम इसको R कन्फिग्रेशन बोलेंगे, और यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे हम S बोलेंगे। RS नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन, यदि हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है में लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल चलेंगे। ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रियोरिटी शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन टॉप, इफ नॉट देन एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रिवर्स। यदि चौथे नंबर का जो ग्रुप है वो हॉरिजेंटल लाइन पे है तो जो हमारा एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगा इसका जस्ट रिवर्स होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 1 OH है, 2 COOH है और 3 CH3 है, और H हमारे पास 4 है। तो हमने देखा 4 नंबर वाला ग्रुप हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो हमारे पास जो कन्फिग्रेशन इसको देखने से आ रहा है वो है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब S होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगा वो इसका जस्ट रिवर्स होगा। इफ़ मॉलिक्यूल हैज़ मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि एक से ज़्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं उसमें हम जो कन्फिग्रेशन निकालते हैं वो प्रत्येक असिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए निकालते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे, तो 2 और 3
2 और 3 कार्बन क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो 2 के लिए तो निकलेगा यहाँ पे 2R, हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2 पे R कॉमा, और फिर 3 पे भी R आ रहा है कॉमा, और फिर इसका नाम लिखेंगे IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। जब हम लिखते हैं तो जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उस पर टॉप ऑक्सीडाइज ग्रुप को रखा जाता है, और इसको हम अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको 180 डिग्री से रोटेट भी कर सकते हैं, तो उससे भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बॉन्ड हमारी तरफ होते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी हमारी तरफ है, तो हमारी तरफ जो बॉन्ड्स होते हैं, मतलब व्यूवर्स की तरफ जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते हैं, और जो बॉन्ड्स व्यूवर से दूर होते हैं उसे हम वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऐसे आइसोमर्स विच जिसके बाद सी सी डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण से इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि इसको बॉन्ड को डबल बॉन्ड सी से डबल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस ऐसे वाले आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किन में मिलेगा, एक तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा डबल कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है प्रत्येक कार्बन के पास जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन है, दोनों के पास ए और बी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यदि दोनों कार्बन के पास सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो उसे हम बोलेंगे सिस आइसोमर, और यदि अपोजिट साइड है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जैसे मैलिक एसिड में CH सेम साइड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और फ्यूमेरिक एसिड में अपोजिट साइड में होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको ट्रांस आइसोमर। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अब इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस आइसोमर्स होता है, उसमें जो सेम ग्रुप होता है वो सेम डबल बॉन्ड के सेम साइड होता है, तो यानी कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होता है सेम ग्रुप का वो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, जिसके कारण से उसका कंप्लीट कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, जबकि ट्रांस में कैंसिल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है, इसी कारण से इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट, सिस आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ट्रांस के आइसोमर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है और हाई पॉलरिटी होती है, जिसके कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट, बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रखा है, फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट, सिस आइसोमर हैज़ ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू ट्रांस। क्यों? क्योंकि देखो आप, सिस आइसोमर जो कम जगह घेर रहा है, जबकि ट्रांस ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसके कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। सिस आइसोमर जो होता है साइक्लिंग कंपाउंड्स बना सकता है, जबकि ट्रांस आइसोमर नहीं बना सकता। फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, सिस आइसोमर जो होता है वो मीजो कंपाउंड बनाता है, जबकि जो ट्रांस आइसोमर होता है वो DL और L का मिक्सचर यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। अब है E and Z ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कार्बन से जुड़े दो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में दोनों कार्बन के जुड़े हुए जो ग्रुप्स और एटम्स होते हैं वो चारों डिफरेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें सिस और ट्रांस नाम नहीं देते हैं, फिर इनका कन्फिग्रेशन जो होता है वो उसे हम ई और जेड से डेजिग्नेट करते हैं। ई का मतलब होता है एंटीजेंस एंड जेड का मतलब होता है जुसमेन, मतलब तो यदि तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस रूल से कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप को प्रायोरिटी नंबर देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया तो सी में CH3 और H, तो CH3 को 1 और H को 2, वैसे आयोडीन को 1 और Cl को 2। अब हम देखते हैं कि हायर प्रायोरिटी नंबर वाले ग्रुप यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो उसे हम बोलेंगे जेड आइसोमर, जैसे यहाँ पे Z1 क्लोरो 1 आयोडोप्रोपेन। और यदि हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे हम बोलेंगे ई, मतलब ट्रांस। तो E1 ब्रोमो 1 आयोडो 2 क्लोरोप्रोपीन से ठीक इसी तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्सिम भी निकाल सकते हैं। ऑक्सिम्स क्या होते हैं, जिनमें कि CN बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे। तो यदि H और OH ग्रुप जो है वो CN बॉन्ड के सेम साइड है तो उसे हम बोलेंगे, अब ना उसको हम सिस बोलेंगे ना हम उसको ई बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सिन आइसोमर। और यदि H और OH ग्रुप अपोजिट CN बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे हम बोलेंगे
एंटी एंटी आइसोमर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ओ एच और ओ एच जो ग्रुप है वो सेम साइड है तो उसको बोलेंगे हम सिन एल्डोक्सी, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है इसको हम बोलेंगे एंटी एंटी एल्डोक्सी। वैसे ही हम साइक्लिंग कंपाउंड में भी जो निकाल सकते हैं, यदि सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको बोलेंगे ट्रांस।